छात्रों, आज के चैप्टर में हम अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति क्या होती है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। छात्रों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे कि तुम इस चित्र में अब देख पा रहे हो कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर आ रही हैं, यानी वस्तु अनंत पर स्थित है। ठीक है, अब पहली स्थिति में देखो कि ये किरणें मुख्य अक्ष के भी समानांतर हैं, जबकि दूसरी स्थिति में ये किरणें आपस में तो समानांतर हैं किंतु मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। अब पहली स्थिति में आते हैं। पहली स्थिति में ये किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरी स्थिति में दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य फोकस के ठीक नीचे मिलती हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस के ठीक नीचे बन रहा है। यानी दोनों ही स्थिति में जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर या उसके ठीक नीचे बनेगा और ये साइज में बिंदु के साइज का यानी बहुत छोटा होगा। ठीक है, साथ ही साथ यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा व उल्टा होगा। क्लियर है? ओके छात्रों, अब हम वस्तु की दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ वस्तु को देख पा रहे हो, वस्तु कहाँ स्थित है? वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में, यानी सी के बाईं तरफ। वस्तु के सिरे को हम बिंदु ए मानते हैं, तो इस बिंदु ए से सैकड़ों हजारों प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, किंतु प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो परावर्तित किरणों की जरूरत होती है। तो यहाँ हमें सिर्फ दो आपतित किरण ही चाहिए। पहली किरण कौन सी? जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हो। यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण जो मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, यह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब गौर से देखिए, ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसी हैं? ये अपसारी किरणें हैं, यानी वो किरणें जो आपस में मिलती हैं। और ये कहाँ मिल रही हैं? सी तथा एफ के बीच में। यानी जब भी वस्तु वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित होगी, उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इस प्रतिबिंब को अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये प्रतिबिंब कैसा है। ये उल्टा है, वास्तविक है तथा वस्तु से छोटा है। यानी जब भी वस्तु वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी, उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा सी और एफ के बीच में बनेगा। छात्रों, यहाँ हम तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि जब वस्तु सी यानी वक्ता केंद्र पर स्थित है। ठीक है, वस्तु के सिरे को हम यहाँ पर ए मानते हैं। अब जैसे पहले मैंने बताया था, यहाँ से ए से सैकड़ों हजारों प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी, लेकिन हमें इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए सिर्फ दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। अतः हम दो ही आपतित किरणें लेंगे। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ये किरण दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है, ये दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरणें भी अपसारी किरणें हैं, जो वस्तु के ठीक नीचे यानी सी के ठीक नीचे आपस में मिल रही हैं। क्लियर है? यानी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। कहने का मतलब, यदि वस्तु सी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। अब आप ये चित्र से देख पा रहे हैं वो प्रतिबिंब कैसा होगा। वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु के साइज का होगा तथा उल्टा होगा। यानी जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु के बराबर होता है। छात्रों, अब हम चौथे केस पर आते हैं, जहां वस्तु कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में स्थित है। जैसे कि आप ये लाल रंग की वस्तु देख पा रहे हैं। इस वस्तु के सिरे को हम फिर से क्या मानेंगे? ए मानेंगे। अब जैसे मैंने पहले बताया है, इस ए से सैकड़ों हजारों प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी, लेकिन हमें प्रतिबिंब को बनाने के लिए सिर्फ दो परावर्तित किरणों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ दो ही आपतित किरण लेंगे। ठीक है, पहली किरण कौन सी होगी? जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। यह दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी।
दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, ये दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें चूंकि अभिसारी हैं, अतः ये कहाँ मिल रही हैं, आप चित्र में साफ देख पा रहे हैं, सी यानी वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में मिल रही हैं। यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा, यानी वक्ता केंद्र के बाईं ओर। कब? जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित होती है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक है तथा साइज में वस्तु से बड़ा है। यानी जब भी वस्तु सी तथा एफ के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। छात्रों, अब हम पांचवी स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वस्तु कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस वस्तु के सिरे को हम फिर से ए मानेंगे। अब इस ए से सैकड़ों हजारों प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए चूंकि हमें सिर्फ 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम सिर्फ 2 ही आपतित किरण यहाँ पर भी लेंगे। पहली किरण कौन सी? जो सी से होकर के गुजर रही है तथा ए को छूती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है। अब चूंकि यह किरण सी से होकर के गुजर रही है तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं तुम लोगों को। ये देखिए, ये उसी मार्ग पर वापस लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी लेंगे? जो ध्रुव की तरफ आ रही है। अब ये परावर्तित हो करके ये वापस हो जाएगी परावर्तन के नियमों से। ठीक है। यहाँ आप देखिए, ये दोनों किरणें कैसी हो गई हैं? ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो गई हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि समानांतर किरणें कहाँ पर मिलती हैं? समानांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं। यानी जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। साथ ही साथ यह प्रतिबिंब साइज में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। क्लियर है ये? ओके छात्रों, अब हम अवतल दर्पण की छठी यानी आखिरी स्थिति के बारे में बात करेंगे, जिसमें वस्तु कहाँ स्थित है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस वस्तु के सिरे को हमने फिर से बिंदु ए माना है। इस बिंदु ए से हजारों सैकड़ों प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि हमें प्रतिबिंब को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी हम 2 ही आपतित किरणें लेंगे। पहली किरण कौन सी? जो सी से होकर के आ रही है तथा ए को छू करके दर्पण पर आपतित हो रही है। ये किरण चूंकि सी से होकर के आ रही है तो दर्पण से अब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। दूसरी प्रकाश की किरण जो ध्रुव की तरफ आ रही है, यह परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये दोनों किरणें अपसारी हैं, यानी ये कभी नहीं मिलेंगी, ये परावर्तित दिशा में कभी नहीं मिलेंगी। किंतु यदि इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, जैसे कि आप डॉटेड लाइन में देख पा रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ मिल रही हैं, यानी दर्पण के पीछे की तरफ मिल रही हैं। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा देते हैं, यानी जब भी वस्तु एफ और पी यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, तथा सीधा बनेगा। क्लियर?